गरुड़ पुराण अध्याय 3। दाह संस्कार। पुत्र और पौत्र यदि विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करते हैं तो वह पुश्तैनी कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। दाह संस्कार के अंतर्गत 6 पिंड देने की विधि है। पहला पिंड मुख स्थान पर, दूसरा पिंड द्वार पर, तीसरा पिंड चौराहे पर, चौथा पिंड विश्राम स्थान पर, पांचवा पिंड चिता पर, छठा पिंड अस्थि संचयन के समय शमशान घाट से आधा रास्ता पर रुककर लाश को स्वच्छ स्थान पर नहलाकर चारों दिशाओं में पूजा करनी चाहिए। तब इसे शमशान भूमि पर सर उत्तर दिशा में करके लेटाना चाहिए। जलने वाली जगह को साफ करके गोबर का लेप करें। इस स्थान पर पहले कोई लाश न जली हो। कुछ मिट्टी बटोर कर उसकी मूर्ति बनाकर पानी से छिड़ककर पूजा करके अग्नि की स्थापना करें। अग्नि की पूजा रंगदार चावलों से करते हुए अग्नि शक्ति को संबोधित करें। लोमान, इस संसार से यह प्राणी चला गया है, इस आत्मा को स्वर्ग प्रदान करें। इसके बाद चिता का निर्माण करें। लाश को उस पर रखें मृतक के हाथों में और चिता पर लाई के दाने रखें। इस प्रकार मृतक को 5 लाई के दाने मिलने से वह घर वालों को परेशान नहीं करता। शमशान भूमि में शूद्रों द्वारा पहुंचाई गई वस्तुओं से वहां किया गया संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाता है। किसी कारणवश उपर्युक्त पिंड न दिए जाने पर शव राक्षसों के भक्षण योग्य हो जाता है। दाह कार्य में चंडाल के घर की अग्नि, चिता की अग्नि और पापी के घर की अग्नि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब चिता में शव का आधा शरीर जल जाए, उसकी खोपड़ी को किसी लकड़ी के डंडे से भंग करके, ताकि वह पितरों की दुनिया में चला जाए, तिल मिश्रित घी अर्पित करे। पुत्र को इस समय भावुक होकर रोना चाहिए ताकि वह सदा प्रसन्न रहे। जब चिता जलकर समाप्त हो जाए तो पहले स्त्रियों को, बाद में पुत्रों को डोट नहाकर नीम वृक्ष का एक एक पत्ता खाना चाहिए। घर को जाने के समय स्त्रियों को आगे चलना चाहिए। दोबारा घर में स्नान करने के बाद पुत्र को पहले गौ को खाना देकर पत्ते की प्लेट पर स्वयं खाना चाहिए, किंतु खाना पहले से ही बना नहीं होना चाहिए। मृत्यु वाली स्थान को गोबर से साफ करके एक दीपक, जिसका मुख दक्षिण की तरफ रहे, 12 दिन तक उस स्थान पर जलता रहना चाहिए। अग्निदाह पंचक में नहीं करना चाहिए। जो प्राणी पंचक में प्राण त्यागता है उसकी मुक्ति नहीं होती। दाह संस्कार भी नहीं करना चाहिए, वरना घर में एक और मृत्यु हो सकती है। मास के प्रारंभ में धनिष्ठा नक्षत्र के अर्ध भाग से लेकर रेवती नक्षत्र तक का समय पंचकल कहलाता है। पंचक में दाह संस्कार करना हो तो कुश के मानवकार 4 पुतले बनाकर नक्षत्र मंत्रों से उनको अभिमंत्रित करके शव पर रख दें और उन्हीं पुतलों के साथ दाह संस्कार करें। पुत्रों द्वारा पंचक शांति भी करवानी चाहिए। 3 दिन तक चौराहे पर या चिता वाली जमीन पर एक मिट्टी के कच्चे बर्तन में, जो कि 3 लकड़ी की डंडियों से बंधा हो, दूध और पानी से भरा हुआ अर्पण करे। दाह क्रिया के बाद अस्थि संचयन क्रिया करनी चाहिए। इसके बाद दाह क्रिया के समय 6 पिंड तथा दशगात्र के अंतर्गत 10 पिंड दान आदि की प्रक्रिया बताई गई है। चौथे दिन अस्थि संचयन करनी चाहिए। यदि कोई रुकावट न हो तो दूसरे अथवा तीसरे दिन भी कर सकते हैं। शमशान घाट पहुंचकर स्नान करके गर्म दुशाला लेकर अनाज का दान चिता वाली जगह पर देवी देवताओं को नमस्कार करके 3 चक्कर काटते हुए यामायात्वा मंत्र का उच्चारण करते हुए दूध का व फिर पानी का छींटे देकर चिता में से अस्थियों को इकट्ठा करो। अस्थियों को पालाशाह के पत्तों पर रखकर दूध और पानी से छिड़ककर एक मिट्टी के बर्तन में रखें। श्राद्ध की रस्म पूरी करें। एक तिकोने जमीन के टुकड़े को गोबर से पोतकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके 3 लाई तीनों दिशाओं में अर्पण करें। अस्थियां इकट्ठी करने के बाद एक 3 टांगों वाले स्टूल पर
बिना मुंह ढके पानी से भरा हुआ एक जार रखें। मृतक के लिए उबला हुआ चावल के साथ दही, घी, पानी और मिठाई अर्पण करें। 15 कदम उत्तर दिशा की ओर चलकर जमीन में एक गड्ढा बनाकर अस्थियों वाला बर्तन उस में रखें। एक लाई इस पर रखकर जलने के समय जो पीड़ा हुई उसे दूर करती है, बर्तन को किसी वाटर टैंक के पास ले जाएं। अस्थियों को कई बार दूध और पानी से छिड़ककर संदल आदि से लेपकर पूजा करें। पत्ते के डिब्बे में रखकर अपने माथा और हृदय से छूकर गंगा नदी के बीच में छोड़े। जिनकी अस्थियां पानी में 10 दिन के अंदर डूब जाती हैं, वह आत्मा ब्रह्मा लोक से वापस नहीं आती। जितनी देर तक अस्थियां तैरती रहती हैं, वह स्वर्ग लोक में रहता है। अस्थियां विसर्जन के बाद 10 दिन चलने वाली रस्में शुरू होती हैं। अकस्मात मृत्यु कार्यक्रम की सूची। किसी अज्ञात जगह पर होने से और शरीर न मिलने पर जिस दिन यह खबर मिले, दरभा घास की प्रतिमा बनाकर उसको जलाएं। इसकी राख इकट्ठी करके गंगा नदी में विसर्जन करें। उस दिन से 10 दिन की रस्में पूरी करें। यदि महिला बच्चा होने से पहले मर जाए तो बच्चे को डोट पेट से निकालकर जमीन पर रख दें और केवल महिला को चिता दें। 27 मास तक के बच्चे को मिट्टी में दबाएं। यदि इसकी मृत्यु गंगा किनारे होती है तो इसे गंगा में बहा दें। इनसे बड़े बच्चों को चिता देनी चाहिए और अस्थियां गंगा में बहा दें। बच्चों को खाना और एक एक बर्तन पानी का दें। पेट में बच्चा मरने से कोई रस्म नहीं। शिशु के मरण पर दूध का दान, बच्चे के मरण पर दूध का बर्तन, मिठाई, खाने की वस्तुएं दें। मलिन चौदशी के बाद मध्यम चौदशी श्राद्ध विष्णु और 5 देव श्राद्ध एकादश को किए जाते हैं। विद्वान ब्राह्मणों को कुश या चावल के चूरन से ही सांड का निर्माण करके उसका उत्सर्ग करना चाहिए।